हर जगह एआई का इतना बोलबाला है तो फिर रियल एस्टेट सेक्टर उससे कैसे दूर रह सकता है? तो क्या इंडिया का रियल एस्टेट सेक्टर एआई के अगले बड़े बदलाव के मुहाने पे खड़ा है? It's a very new age thing. It will take 5 to 7 years to show clear returns. ऑटोमेशन और एआई आपस में कोरिलेटेड है। सब जगह से डेटा लाइए और उससे एग्रीगेट व्यू पाइए कि आपकी बिल्डिंग चल कैसे रही है। किसी एआई कंपनी को रीच करूं जो मेरे लिए एक पर्टिकुलर मॉडल बना के दे दे, क्या इस तरह का थॉट प्रोसेस रियल एस्टेट सेक्टर में शुरू हो चुका है? Right from identifying a place to constructing the place to running the place and eventually selling or buying the place. There's just so many use cases. रेरा का अब एक नेशनल सर्वर बना दिया गया है जहां पर सारे स्टेट्स का जो रेरा डेटा है वो अवेलेबल होगा। विल दैट हेल्प? अभी लग रहा है फ्रॉम द रेरा एग्जांपल कि काफी सपोर्ट ऑलरेडी पाइपलाइन में है। क्या एआई नौकरियां खा जाएगा? This is going to be a fundamental shift in the way we do things. कुछ नौकरियां जाएंगी तो नई नौकरियां आएंगी। रियल स्टेट में एआई का जब फुल इंटीग्रेशन हो जाएगा तो तस्वीर कैसी दिखेगी? कोई भी सेक्टर हो उसमें एक समाज है, दूसरा सरकार है, तीसरा रोजगार है और चौथा बाजार है। जब रियल एस्टेट की बात करते हैं तो ये चारों में एआई के लिए बहुत पुल है। ऑलरेडी एआई ने अपना इम्पैक्ट दिखाना शुरू तो कर ही दिया है, लेकिन आने वाले वक्त में वो इस सेक्टर को कितनी डायनामिकली बदलने की ताकत रखता है, तो देखना ये पूरी जर्नी को बड़ा इंटरेस्टिंग होगा। हेलो, नमस्कार एंड बहुत बहुत स्वागत है आपका सीएनबीसी आवाज पर। आप देख रहे हैं तो रियल एसेट शो पावर्ड बाय सिग्नेचर ग्लोबल और आपके साथ में हूं आपका होस्ट विपिन भट्ट। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई, इसने इस वक्त दुनिया में धूम मचा रखी है। रोज कुछ ना कुछ इससे जुड़ा हुआ आप और हम सुनते हैं। दुनिया भर की कंपनियों के लिए आज सबसे बड़ा गेम चेंजर भी एआई को माना जा रहा है। जब हर जगह एआई का इतना बोलबाला है तो फिर रियल एस्टेट सेक्टर उससे कैसे दूर रह सकता है? ऐसे में जेएलएल इंडिया की एक दिलचस्प रिपोर्ट आई है जो कहती है कि देश की 91% रियल एस्टेट कंपनियां अब अपने ऑफिस और वर्क प्लेस मैनेजमेंट में एआई का इस्तेमाल शुरू कर चुकी है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि ये सब सिर्फ 5% कंपनियां ही कह रही हैं ऐसा कि एआई उनको अपने लक्ष्यों में हासिल करने में मदद कर रहा है। मतलब 91%, ऑलमोस्ट ऑल द कंपनीज हैव एक्सेप्टेड एआई किसी न किसी तरीके से, लेकिन सिर्फ 5% जो ये बात बोल रही हैं कि उनको एआई से कोई फायदा हो रहा है या वो जो करना चाह रहे थे वो एआई से उन्हें हासिल हो रहा है। ऐसा क्यों है ये जानना बड़ा जरूरी होगा। यानी एआई का प्रयोग तो तेजी से बढ़ रहा है, लेकिन असली बिजनेस नतीजे भी बहुत सीमित हैं या बहुत दूर हैं। इसकी सबसे बड़ी वजह क्या हो सकती है? क्या पुरानी टेक्नोलॉजी, बिखरा हुआ डेटा, या कोई स्पष्ट रणनीति की कमी, या फिर एआई को लेकर जरूरत से ज्यादा उम्मीदें? ये भी एक बात हो सकती है। इसी बीच एक और बड़ा संकेत मिला है और वो भी यही रिपोर्ट कहती है कि 93% कंपनियां अब ऑफिस स्पेस की लागत कम करने को लेकर अपनी रणनीतिक प्राथमिकता मान रही है। स्ट्रैटेजिक प्लानिंग जो होती है किसी कंपनी के अंदर, वो इस तरफ शिफ्ट हो रही है। ऐसे में सवाल ये भी है कि क्या एआई आने वाले समय में कंपनियों के ऑफिस स्पेस, रियल एस्टेट का उनका जो स्ट्रैटेजी है वो और काम करने के तौर तरीकों को पूरी तरह बदलने वाला है? क्योंकि बाकी दुनिया को तो बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट कर रहा है, बहुत कुछ बदल रहा है। तो क्या इंडिया का रियल एस्टेट सेक्टर एआई के अगले बड़े बदलाव के मुहाने पे खड़ा है, या फिर ये अभी एक प्रयोग है, एक्सपेरिमेंट का दौर है? इन्हीं सब अहम सवालों पर आज हम करने जा रहे हैं एक डिटेल्ड चर्चा। बड़ी इंटरेस्टिंग होगी ये चर्चा, तो ध्यान से सुनिएगा। और इसके लिए हमारे साथ हैं दो खास मेहमान, जेएलएल वेस्ट एशिया के एमडी वर्क डायनामिक अकाउंट्स और के मिस्टर अजीत कुमार हमारे साथ यहाँ पर हैं, और साथ ही हैं रिस्पॉन्सिबल एआई फाउंडेशन के मिस्टर रवि नवल, जिन्हें आप अक्सर सुनते हैं सीएनबीसी आवाज़ पर, जो कि एआई के हर क्षेत्र में अपनी गहरी पकड़ रखते हैं और उनसे हमें बहुत कुछ जानने को मिलता है। तो चलिए पहले मैं अजीत जी से शुरुआत करता हूं क्योंकि रिपोर्ट आई है सामने। अजीत जी, पहले तो मुझे आप ये समझाएं कि ये जो रिपोर्ट कह रही है कि आज से 2-3 साल पहले सिर्फ 10 या 12% या उससे भी कम कंपनियां एआई का इस्तेमाल कर रही थी रियल एस्टेट के अंदर, और अब ऑलमोस्ट 91% कंपनीज। तो ये जो परसेंटेज आप बता रहे हैं और कंपनियों का नाम ले रहे हैं, ये कौन सी कंपनियां हैं? क्योंकि रियल एस्टेट का मार्केट बहुत ज़्यादा डायनामिक और बहुत ज़्यादा बड़ा है। क्या ये प्योर डेवलपर्स हैं? तो किस तरह के डेवलपर्स हैं? और अगर आप कह रहे हैं कि 91% कंपनीज एआई का इस्तेमाल करने लग गई हैं, तो वो क्या चीज़ है? एआई को किस तरीके से उन्होंने अडॉप्ट किया है? कहाँ पर उन्होंने एआई लगाया है अपने काम में?
Thank you for having me on the show, Vipinji. Just to put this into context, ये जो 5% and 91%, it looks a little extreme when you really look at it. When we mean real estate, it means all occupiers. It means not just the real estate companies which are there, but also people who are occupying spaces. मतलब आपके IT companies हो गए, आपके BPO companies हो गए, आपके manufacturing वाले हो गए, जो कोई भी office use कर रहे हैं, all these people. That's what it means. So that's the first thing. The second thing, to just put it into context, 5% success rate, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है, जिन कंपनियों ने किया है, they've managed to do at least 4 to 5 of what they wanted to do in terms of achieving what they wanted to do. The second aspect of that report you would have seen is that 56% have achieved around 2 to 3% of what they wanted to do. But ये तो बहुत जरूरी है that we need to remember that AI is not a very old thing. ये अभी it's been like what 18 to 24 months जब हमने शुरू किया है implementation, adopting and really looking at what it can be implemented about. So it's a very new age thing. It will take 5 to 7 years to show clear returns. But interesting part is the speed at which, like you pointed out, 2023 में जब हमने ये सर्वे किया था, हमने ये देखा था कि 5% लोग उस पे they were toying around with it, मतलब छेड़छाड़ कर रहे थे, just trying क्या हो सकता है. To 2025, it's 91%. And it's important to see that, you know what, even doing a pilot does take time and money. And it's definitely something that people are betting on कि अगले कुछ साल में returns तो जरूर आएंगे. राइट तो अजीत सर, एक चीज और, आपने कहा कि ये इट्स ऑल अबाउट रियल एस्टेट कंपनीज, ऑक्यूपेंट्स एंड एवरीथिंग, बट व्हाट काइंड ऑफ एआई? जब हम कहते हैं एआई तो इट्स यू, अब इन जनरल जैसे कोई आम आदमी को समझना हो तो वो अभी एआई को चैट जीपीटी या इस तरह के टूल्स से समझता है, लेकिन जब हम कॉर्पोरेट्स पे जाते हैं तो वो अलग अलग, इवन एजेंटिक एआई भी हो सकता है जिसकी अभी इतनी बातचीत है और इतनी दुनिया भर में हल्ला मचा है. तो ये जो सारी कंपनीज यूज कर रही हैं वो किस तरह के एआई टूल्स का इस्तेमाल कर रही हैं और उनसे वो क्या अचीव करना चाह रही थी? Yeah, AI का मतलब ये नहीं है, ChatGPT is just the beginning of what we can see in AI. I mean, there's a lot that's happening in AI. ChatGPT is important. It's helping all of us to do a lot of stuff. But having said that, what really AI means is to kind of जो रोजाना का काम होता है, it gets automated. Like for example, let's say एक बड़ा सा building ले लें. There is an air conditioning that is working. Today's day, there are people who are actually sitting at the back end looking at कि temperature कहाँ कम करना है, temperature कहाँ increase करना है, कितने लोग आ गए. At the back of the building, there is a nerve center that's actually working on this whole thing. With the whole advent of AI, it automatically understands कि कितने लोग आ गए, अभी temperature मेरे को increase करना है, कम करना है, कितने लोग आ रहे हैं, कौन सा lift कहाँ भेजना है, पूरा connected हो गया. The entire building gets connected and works to improve the experience and ease for people who are actually coming in. That's one. The second thing from a cost perspective is looking at optimization. आपने अपने introduction में ये बोला था कि about the hybrid working and how people are looking at what hybrid is and how space is being looked at. This is helping us reduce wastage. मतलब पहले तो ये होता था कि हम लोग benchmark देखते थे कि कितने सीट चाहिए, कितने लोग हैं, what is the head count, कितने दिन आएंगे. Today's day we can actually use AI to predict कि you know Mondays हम देख रहे हैं कि ज़्यादा लोग आते हैं. Tuesdays, so many people come in. Similarly, जब लोग आते हैं, कौन सा space use करते हैं? Do they use meeting rooms? Do they use desks? कितने meeting rooms occupy हुए हैं? And what that helps is to optimize the space, to reduce the wastage, what we call it. It's not about reduction, it's about reducing wastage that AI helps in. So things like these are what we're looking at. And the third important or the big spend area is the whole power consumption. AI is today capable of predicting, understanding and controlling कितना power use होता है in some of these large offices that are occupied. Let's say, you know, 8 o'clock को AC on करना है कि 9 o'clock को on कर लें, depending on what people are coming in. So that is what AI is really doing in the building space beyond the normal thing of जो आपने बोला था chat GPT and responses, because even the GPTs are helping in terms of us being able to analyze. It is working like our Google Maps when we are traveling to see traffic kahan hai, nahi hai. So even that helps. So I'm not writing off any of those. All of these are working in a particular fashion to help us become better.
ये बहुत अच्छे से आपने अजीत जी एक्सप्लेन किया। अब मैं एक एक करके इसके एग्जाम्पल से भी बात करता हूं, रवि जी को चर्चा में लेके आता हूं। रवि जी, जो अभी हमें अजीत जी ने समझाया, फॉर एग्जाम्पल उन्होंने बिल्डिंग में एसी मैनेजमेंट का हमें एक उदाहरण दिया, दूसरा उन्होंने पावर मैनेजमेंट का उदाहरण दिया। अब मैं एक चीज इसमें पूछना और समझना चाहूंगा। आई नो मेनी कंपनीज जो ये काम पिछले 5 या 8 साल से कर रही हैं, तब वो उसको ऑटोमेशन कहा करते थे, ओके, और वो इंटरनेट ऑफ थिंग्स का, आईओटी का इस्तेमाल किया करते थे। अभी सर ने उसको जी एआई को लेकर डिस्क्राइब किया। देयर इज अ थिन लाइन। हम जब घर में एलेक्सा का इस्तेमाल करते थे या सिरी का इस्तेमाल करते हैं, तो वो भी सॉर्ट ऑफ एआई ही है, क्योंकि कहीं ना कहीं जी बैकग्राउंड में कोई चीज ऑटोमेटेड हो रही है। अब हम उसका एक अलग वर्जन देखते हैं। तो अभी ये मुझे ऐसा लग रहा है कि जो बातें अजीत सर ने बताई, मेरे लिए वो 5-8 साल मेमोरी लेन में पीछे जाके वो जो ऑटोमेशन वाली बातें मैंने सुनी थी कि उन्होंने एक सिस्टम लगा दिया बिल्डिंग के अंदर, जैसे फॉर एग्जांपल एक बहुत बड़ा हॉस्पिटल है या बहुत बड़ा मॉल है, वहां पर एसी 24 जी घंटे चलता है, लाइट्स जलते हैं, तो कब लाइट को ऑन करना है, कब लाइट को ऑफ करना है, कौन सी एयर कंडीशनर यूनिट आपको बंद करनी है, किस जगह का कनेक्शन डाउन करना है, कहाँ टेम्परेचर को ऊपर करना है, कहाँ नीचे करना है, वो काम हो रहे थे। कुछ सेंसर्स लगाए गए थे जी बिल्डिंग के अंदर। तो ऑटोमेशन जी और एआई आपस में कोरिलेटेड है, नंबर वन, ये सवाल है मेरा। या फिर अब उसमें भी आपने, हो सकता है कि तब थोड़ा मैनुअल इनपुट्स उसमें लगते हो, सेंसर को देखने वाला कोई कहीं बैठा हो जो सेंसर्स को भी वॉच कर रहा हो, उसकी जगह अब एआई ने ले ली है। ये पूरी चीज को मैं कैसे समझूं सर? बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है विपिन जी। तो क्लियरली ऑटोमेशन और एआई बहुत इंटरकनेक्टेड है। ऑटोमेशन से इन बिल्डिंग्स का डेटा आ रहा है। तो अगर आप एक कॉम्प्लेक्स देखेंगे, कमर्शियल रियल एस्टेट देखेंगे, तो उसमें तीन मोटे मोटे हिस्से हैं। एक है लीजिंग एंड सेल्स ऑपरेशंस, दूसरा है ऑपरेशंस ऑफ द बिल्डिंग, द प्रीमाइसेस इटसेल्फ, और तीसरा है जहाँ पे फाइनेंस आ जाता है, फंडिंग एक्सेट्रा, कंप्लायंसेस एक्सेट्रा आ जाते हैं। अब हम जब ऑपरेशंस की बात करते हैं, बिल्डिंग ऑपरेशंस की, तो ये डेटा बहुत सारे सोर्सेज से आ रहा है। कुछ विजिटर मैनेजमेंट सिस्टम से अंदर कितने लोग आ रहे हैं उससे आ रहा है, कुछ टेम्परेचर की सेंसर से आ रहा है कि कितना टेम्परेचर राइज हुआ जब इतने लोग आ गए बिल्डिंग में, कुछ आ रहा है लिफ्ट के डेटा से। तो भिन्न भिन्न प्रकार के सिस्टम्स कैप्चर कर रहे हैं, बट दीज सिस्टम्स आर नॉट टॉकिंग टू ईच अदर, ये आपस में बात नहीं कर रहे हैं। अब एआई क्या कर रहा है, वो एक लेयर प्रोवाइड कर रहा है इनमें कि आप सब जगह से डेटा लाइए और उससे एग्रीगेट व्यू पाइए कि आपकी बिल्डिंग चल कैसे रही है, इसमें एफिशिएंसी कहाँ बिल्ड कर सकते हैं। जैसे आपने बताया कि एनर्जी एक बहुत बड़ा चैलेंज है बिल्डिंग ऑपरेटर्स के लिए। एनर्जी इज अ वेरी बिग कॉस्ट। उसको कैसे रिड्यूस किया जाए। आज आपको पता चलता है कि एकदम से क्राउडिंग हो रही है, एसी का तापमान गिराया जाए। अगर कम लोग हैं, ऑक्यूपेंसी कम है बिल्डिंग की, तो लाइटिंग को चेंज किया जाए, कुछ एरियाज में लाइटिंग कम कर दी जाए। सो ऑल ऑफ दीज इज नाउ पॉसिबल इन इंटीग्रेटेड वे टू लुक एट इट। पहले क्या हो रहा था, एक साइलो था, कोई ऑब्जर्व कर रहा था, मॉनिटर कर रहा था, कुछ चेंजेस हो रहे थे, कुछ ट्वीक्स हो रहे थे, बेसिस दैट डिसीजन मेकिंग इंपैक्ट हो रही थी एट एन ऑपरेशन। और आपको ये समझना पड़ेगा, एक बिल्डिंग ऑपरेशन रियल टाइम ऑपरेशन है, ये लाइव रियल टाइम हो रहा है। तो इसके लिए एक लेयर ऑफ इंटेलिजेंस जो आपकी डिसीजन मेकिंग को एड करती हॉलिस्टिकली, वो एआई प्रोवाइड करने लगी है अब। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट है, क्योंकि दो चीजें हैं। अजीत जी जो बता रहे थे कि 91% रियल एस्टेट के यूजर्स कह रहे हैं कि उन्होंने एआई को यूज किया है, एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं उसके साथ। ये बहुत हार्टनिंग है, क्योंकि अगर आप ट्रेडिशनल सेंस में देखें, ट्रेडिशनल टेक्नोलॉजी का भी देखें कि किन इंडस्ट्रीज ने एम्ब्रेस किया है टेक्नोलॉजी को, तो रियल एस्टेट थोड़ा लेगार्ड कहलाता था। और ये बहुत ही स्ट्राइकिंग है। जैसे कि रिपोर्ट पहले इन्होंने 2023 की एक रिपोर्ट बताई, जिसमें सिर्फ 5% बोल रहे थे कि हमने एआई एम्ब्रेस किया है, अब 91 कह रहे हैं हमने कोशिश की है कि एआई को एम्ब्रेस करें। तो ये बहुत हार्टनिंग है, क्योंकि जो इंडस्ट्री, जो सेक्टर सबसे पीछा माना जाता था एआई को यूज करने में, अब वो आगे की तरफ दौड़ रहा है। और क्लियरली ये इनिशियल हिकअप्स हैं, क्योंकि ये अभी इसमें एक्सपेरिमेंट्स हो रहे हैं, इसमें ये देखा जा रहा है कि क्या वर्क करेगा, क्या नहीं करेगा। पर एक और डेटा पॉइंट उन्होंने बोला है, वो बहुत रोचक है, कि 5% लोग बोल रहे हैं कि इसने हमारे क्रिटिकल और की ऑब्जेक्टिव्स को मीट किया है एआई सोल्यूशन ने। ये बड़ा इंटरेस्टिंग होगा देखना कि ये 5%, क्योंकि एब्सोल्यूट नंबर्स में ये बहुत बड़ा नंबर होगा, तो ये 5% लोग क्या सही कर रहे हैं कि इनके ऑब्जेक्टिव्स मीट हुए हैं, क्या इनके स्ट्रैटेजी अलाइंड है, पीपल, प्रोसेस, टेक्नोलॉजी सब अलाइंड है, गवर्नेंस मॉडल्स अलाइंड है,
what is resulting in this benefit that they are accruing versus the others who are saying that they have not achieved as much success with AI. Although net ये है कि building operations ही नहीं, हम देखेंगे कि commercial real estate industry में we will see that all aspects of the business would find this kind of a new lens, एक नया नजरिया आ जाएगा देखने का कि कैसे इस डेटा को लाया जाए और कैसे इसको समझा जाए, एनालाइज किया जाए। नहीं, आप शायद सही कह रहे हैं कि यही हो रहा है कि रियल स्टेट में अभी शुरुआत है, क्योंकि अजीत जी आपकी ही रिपोर्ट में इफ आई एम नॉट रॉन्ग 57% कंपनियां ये कह रही हैं कि एआई तो है उनके पास, लेकिन उसका करना क्या है, उससे इस्तेमाल कैसे करना है, उसका ऑप्टिमाइज यूज कैसे करना है, वो अंडरस्टैंडिंग उनके पास नहीं है। सो ये क्या या तो ट्रेनिंग नहीं है एआई का, या अगेन जो वर्कफोर्स है वो ऐसा है जिसको एआई के बारे में कोई आइडिया नहीं है, जस्ट कि पूरी दुनिया अडॉप्ट कर रही है तो आप भी अडॉप्ट कर लीजिए। क्या रीजन है उसके पीछे कि लेने के बावजूद भी उनको मालूम ही नहीं है कि वो, मतलब दे आर ऑल्सो क्लियर कि हमें नहीं समझ में आ रहा कि करें क्या? Yeah, I mean, let's put one thing for sure. ये तो 18 साल का बच्चा है. It's still there. We're experimenting with it. It's not a full-fledged technology. There are a few things. I mean, it's a very अभी जो हम कर रहे हैं, there are a lot of people involved. I mean, one is about having कि मेरे को क्या अचीव करना है. You need to kind of put that first. And then हमारे इतने सारे टेक्नोलॉजीज हैं, इक्विपमेंट है, डेटा है, ये सब ऑर्गेनाइज करके फॉर इट टू गिव यू एन आउटकम जो आपने प्लान किया था, इट विल टेक टाइम. द सेकेंड एस्पेक्ट ऑफ द होल स्टोरी इज द पीपल एस्पेक्ट. We'll need to get it in a way that people adopt it, and for the end user to adopt it, it needs to give them back something that they feel is useful. मतलब अगर मैं कोई ऐप यूज कर रहा हूँ, it needs to be easy to use. I don't need to go back to school to learn an app, how to use an app. Then nobody will download an app. It needs to be giving me back something, ease of use, experience, kuch na kuch. So those are things that we are working around in terms of making that a real solution that everybody starts using it, and then you will start seeing results. But irrespective, that 50-56% kuch to result aa raha hai. It's not what they expected to be, but which probably, let's say, the overall business result ki mere ko space save karna hai, ya power save karna hai, ya cost save karna hai, it will not reach there, but it is giving some results for sure. मुझे तो ऐसा लगता है अजीत सिंह रवि सर की अभी जैसा आपने सही कहा कि ये एक शुरुआत भर है, लेकिन रियल स्टेट एक ऐसा सेक्टर है जिसे फोकस करके अगर एआई डेवलप हो, क्योंकि अभी तो सारा एआई डेवलपमेंट कैसा हो रहा है, बहुत इंडिविजुअलिस्टिक है, जैसे चैट जीपीटी, ग्रोक वगैरह, वो आप और हमारे लिए है, डे टू डे के लिए, या फिर अब एजेंटिक एआई जिसका इतना हल्ला मच गया है, तो वो अभी जा रहा है कि जो वर्क आईटी कंपनीज करती थी, जो मेजरली एक कंप्यूटर के अंदर हो जाता है, उसको एआई। लेकिन जैसे हम रियल स्टेट में पहुंचते हैं, फॉर एग्जांपल अगर हम एक कोई भी ले लें, चाहे वो कमर्शियल रियल स्टेट ले लें, चाहे रेजिडेंशियल ले लें, या किसी और तरह का रिटेल ले लें, तो रवि सर देखिए, जब रियल स्टेट क्या है, आप सोचते हैं कि मुझे कुछ कंस्ट्रक्ट करना है, अब उसमें लोग रहेंगे तो रेजिडेंशियल हो जाएगा, उसमें दुकान खुलेगा तो कमर्शियल हो जाएगा, या रिटेल हो जाएगा, या ऑफिसेज आ जाएंगे। लेकिन शुरुआत कैसे होगी? आपको एक लैंड आइडेंटिफाई करनी होगी, आपको लैंड आइडेंटिफाई करने के बाद उस पर एक कंस्ट्रक्शन करना होगा, जिसमें बहुत सारा बिल्डिंग मटेरियल यूज़ होगा, बहुत सारे लोग यूज़ होंगे, टाइमलाइन होंगी, डेडलाइंस होंगी, 10 तरह के इन्वायरमेंटल नॉर्म्स होंगे। आप ऐसा बिल्डिंग बनाएंगे कि आप ग्रेड ए बिल्डिंग बनाएंगे अगर कमर्शियल की बात करें, या आप ग्रीन बिल्डिंग बनाएंगे। उसके बाद ऑक्यूपेंसी, उसके बाद बेचेंगे तो सेल्स होगी, मार्केटिंग होगी, सब कुछ होगा। फिर ऑक्यूपेंसी आएगी, तो ऑक्यूपेंसी के बाद भी बिल्डिंग का मैनेजमेंट होगा, उसमें नीड्स होंगी। तो मुझे लगता है कि ये जितनी डिफरेंट स्टेजेस हैं, वो तो सारे यूनिक यूज केस बन गए एआई के लिए। आई डोंट नो वेदर दुनिया में इस पे काम हो रहा है, नहीं हो रहा है, कितना हो रहा है, अब तक क्या हुआ है, क्योंकि एआई के अभी जो टूल, जैसा सही है कि वो बहुत छोटा बच्चा है एआई, अभी तो उसके यूज केसेस बनने हैं। बट डू यू थिंक दैट कि रियल एस्टेट सेक्टर जितना डायनामिक है, उसमें जितनी अलग अलग चीजें हैं, इवन लैंड रिकॉर्ड्स अभी जब बनेंगे, अभी तो इंडिया उस पर सिर्फ काम कर रहा है, जिस दिन वो कंप्लीट हो जाएंगे वहां भी एआई का बहुत बड़ा यूज आ जाएगा। तो फ्रॉम ए टू जेड ऑफ रियल एस्टेट यू हैव सो मेनी यूनिक केसेस ऑफ एआई, जिसमें अगर कोई सोचे और काम करे तो मेरे ख्याल से
15, 20, 25 साल वो काम ही करता रह जाएगा, तब वो चीजें आएंगी। व्हाट डू यू थिंक सर, रवि सर? बिल्कुल विपिन जी, रियल एस्टेट एक पूरा इकोसिस्टम है। इस पे आपने जैसे बहुत सारे नोड्स हैं, और उसमें बहुत काम हो रहा है और होना चाहिए। आप सरप्राइज होंगे क्योंकि गवर्नमेंट ने बहुत डेटा पब्लिक कर दिया है, लैंड होल्डिंग डेटा, लैंड होल्डिंग रजिस्ट्रीज, ये सारी पब्लिक डोमेन में है। तो काफी सोल्यूशंस बन रहे हैं जो आइडेंटिफाई करने में हेल्प करते हैं कि इसकी ओनरशिप कहाँ है, कौन से लैंड्स अवेलेबल हैं फॉर डेवलपमेंट। और दूसरा उसके बाद फिर दूसरे डेटा अवेलेबल है कि कहाँ पे अर्बन पॉपुलेशन ग्रो कर रही है, टोल्स ज्यादा कलेक्ट किए जा रहे हैं, कहाँ पे वाटर की पाइपलाइन जा रही है, रोड्स खींची जा रही है, ऑल ऑफ दैट डेटा। तो उससे लैंड पार्सल आइडेंटिफिकेशन, कहाँ पे बनाना है प्रोजेक्ट, उसमें बहुत ईज बन रहा है। ये सब एआई लेयर्स ही कर रही हैं ऑल दीज एनालिसिस। उसके बाद जैसा आपने आइडेंटिफाई किया कि जब बिल्डिंग कर रहे हैं तो कंस्ट्रक्शन साइट पे वर्कर्स की सेफ्टी का इशू है, कंस्ट्रक्शन साइट में मटेरियल कैसे हैंडल होना है, उधर मटेरियल कौन सा लगना है ताकि उसकी एफिकेसी बढ़े। ये सारी चीजें भी अब एआई पॉसिबली इंटरवीन कर रहा है, क्योंकि अब वो डेटा आप सेंसर से ले पा रहे हैं, कंप्यूटर विजन से ले पा रहे हैं, और आप उसको फ्लैग कर पा रहे हैं अगर जहां भी कहीं इश्यूज है। इसके अलावा प्रोजेक्ट मैनेजमेंट पूरा कंस्ट्रक्शन साइट का, उसमें भी एआई हेल्प कर रहा है कि टाइमलाइंस कहाँ स्लिप हो रही हैं, क्या एडिशनल आप रिसोर्सेज दे सकते हैं प्रोजेक्ट को ताकि वो एक ट्रैक पे रहे। तो दैट इज ऑल्सो वेरी इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट कि पूरा प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में एआई हेल्प कर रहा है इन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वे। उसके बाद कैसे इस प्रोजेक्ट को बेचा जाए, कैसे इसमें सेल्स की जाए, मार्केटिंग की जाए, लीजिंग की जाए, डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ द प्रोजेक्ट, उसमें एआई का बहुत हेल्प हो रहा है कि कौन है ये लोग, कौन है ये ऑर्गेनाइजेशन, कौन है ये ब्रांड्स जो ग्रो कर रहे हैं। कौन सा ब्रांड कह रहा है कि मैं आज 2000 अपने स्टोर्स खोलना चाह रहा हूँ पूरे इंडिया में, कौन सी कंपनीज बोल रही है कि हम इंडिया में अपना जीसीसी खोलना चाह रहे हैं, या फिर कौन से इंडिविजुअल्स हैं जो अभी प्रमोशन हुई है, जिनके पे पैकेजेस बढ़े हैं, या जिनकी कंपनीज का आईपीओ हुआ है जिसके कारण उनके पास थोड़ा धन आया है, वो अपने आप को अपग्रेड करेंगे या नई चीजें लेंगे। तो उस मार्केटिंग, पूरा सेल्स एंड मार्केटिंग इंजन को एआई ड्राइव कर रहा है। उसके बाद वंस अ पोसेशन इज गिवन, जैसे हमने बात की बिल्डिंग ऑपरेशंस को मैनेज करना, उसमें एआई का हमने डिस्कस ही किया है कि बहुत सारे सेंसर्स वगैरह का डेटा इकट्ठा करके कैसे हम लेयर करें कि एकदम सटीक तौर पे रियल टाइम में, क्योंकि इट इज लाइव परफॉर्मेंस एवरी डे। बिल्डिंग चल रही है आपकी, लोग आ रहे हैं, यूज कर रहे हैं, कैसे आप उस पे एफिशिएंसीज बिल्ड कर सके। उसके बाद और भी चीजें हैं, लाइक मेंटेनेंस कैसे होनी है, रिपेयर कैसे होना है, क्या प्रिवेंटिव मेंटेनेंस हो सकती है, क्या शेड्यूल्स होने चाहिए, कौन सी टेक्नोलॉजी और सोल्यूशंस उसमें ऑलरेडी है जिनको है ना आपको रिप्लेस करना पड़ेगा एट सम पॉइंट है। वो सारा होलिस्टिक व्यू आ जाता है। और उसके बाद जो लोग अंदर है बिल्डिंग में, फाइनली ये बिल्डिंग्स बनी है लोगों के लिए, उसका डेटा आपके पास आ रहा है एज रियल एस्टेट प्लेयर्स, और वो बहुत रिच डेटा है टू अंडरस्टैंड कि भाई ये आखिर लोग करना क्या चाह रहे हैं इस बिल्डिंग में आके। ये लोग क्या क्या, अगर इनमें 10 पार्सल आ रहे हैं तो कितने लोग खाना ऑर्डर कर रहे हैं, कितने लोग स्टेशनरी बनवा रहे हैं, काम क्या हो रहा है, कितने लोग मिलने आ रहे हैं इन लोगों से, कितने लोग रेगुलरली कितनी देर तक बैठते हैं इन बिल्डिंग्स में। ऑल ऑफ दिस डेटा इज आल्सो सो एक्साइटिंग टू लुक एट। ये बताता है, इन्फॉर्म करेगा कि और कितनी बिल्डिंग्स की जरूरत है, कितनी बड़ी साइज की बिल्डिंग, कितनी शेप्स की। All of these dimensions की are something that AI will inform going forward. Like you said, पूरा ecosystem है, हमें काम करने की जरूरत है। इसमें बहुत यूज केसेस है जो बहुत ही जिनका ROI बहुत अच्छा है, जो बना रहा है और जो बनवा रहा है, वो दोनों के लिए। राइट। तो बहुत सारा इस्तेमाल है, बहुत सारी चीजें इनिशिएट भी हो गई हैं, जैसा रवि सर ने हमें बताया कि काफी कुछ होने लगा है। अजीत सर, डू यू हैव एनी ऑन ग्राउंड एक्सपीरियंस? देखिए, आपकी रिपोर्ट ने तो एक पर्सपेक्टिव दिया है, लेकिन ये बड़ी इवॉल्विंग सी सिचुएशन है। आप डेवलपर्स से मिलते होंगे, आप बहुत सारे रिटेलर्स से मिलते होंगे, बिल्कुल जो अलग अलग यूजर्स हैं या प्रोवाइडर्स हैं रियल एस्टेट के, इतनी सारी कंपनीज एक साथ आती हैं। क्या अलग अलग लोग किसी लेवल पर एआई को खुद से इंटीग्रेट करने का सोच रहे हैं, या उनको ऐसा लग रहा है, मतलब उनके थॉट प्रोसेस में वो चीजें हैं कि मेरा ये चीज, मैं अगर एआई से कोई सॉल्यूशन निकालना चाहूं तो निकल सकता है, मैं किसी एआई कंपनी को रीच करूं जो मेरे लिए एक पर्टिकुलर मॉडल बना के दे दे? क्या इस तरह का थॉट प्रोसेस रियल एस्टेट सेक्टर में विद इन कंपनीज, विद इन डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन शुरू हो चुका है? बहुत हो रहा है, बहुत हो रहा है। एंड अगेन दैट्स व्हाट आई वाज टॉकिंग अबाउट अर्लियर कि वी नीड टू हैव द एंड गेम इन माइंड। पहले ये करना है कि वेयर डू वी वांट टू रीच। देयर आर अ लॉट ऑफ कंपनीज जो रेडी हैं आपको हेल्प करने के लिए,
prop tech has been one of our largest growing sectors that we've seen in the last 1 year. If you look at JLL itself, we've got around 3,000 people in technology in India. Out of the total 17,000 that we employ in real estate, 3,000 are only in technology, and that's something that we have grown in the last few years in terms of investing into technology. So there is a lot that's happening that when we speak to builders, developers, brokers, like Ravi ji ne bola tha, users, and eventually the end users. So we are seeing a lot of demand around it. We are seeing specific things around access, identification of property. We are also looking at AI coming back and saying, agar मैं building बनाऊं, like जैसे रवि जी ने बोला था, will it last me for the next 20 years? यहाँ पे पानी मिलेगा 20 साल के बाद? We are able to actually look at ground level data and predict in terms of यहाँ पे पानी होगा, how is it going to be, traffic का condition क्या होगा, and then we can decide whether we make those right choices. So the end users, while they make a residential choice, also will be able to use data like that can help them to make a decision. The answer is yes. There's a lot that's happening. I gave you some examples around what it is, but a lot more use cases that we will continue to see, whether it is in terms of right from identifying a place to constructing the place to running the place and eventually selling or buying the place, identifying target audience. There's just so many use cases. It's a very exciting world. राइट अब एक आपने बड़ा अच्छा किया प्रॉपटेक का नाम लिया, उससे मुझे एक बहुत बड़ी समस्या जो है वो महसूस हुई, या जो है समस्या, रियल प्रॉब्लम है जिसका आज तक कोई सॉल्यूशन नहीं निकल पाया। आप दोनों से सवाल एक एक करके लेता हूं। रवि सर, अभी तो हमने एक ओवरऑल इकोसिस्टम की बात कर ली। एक बहुत बड़ा पेन पॉइंट है, वो है जो ग्राहक है। आप भी ग्राहक हैं, मैं भी ग्राहक हूं। कम से कम 20 साल हो गए, अलग अलग वेबसाइट्स हैं, अलग अलग ऐप्स हैं, लेकिन अगर आज किसी को प्रॉपर्टी ढूंढनी है, आज भी वो 4-5 फोटोग्राफ्स, 10 एजेंट्स के नंबर, उससे आगे कुछ नहीं। और उसके बाद इतने अंड बंड फोन कॉल्स कि आप परेशान हो जाएंगे कि भाई मुझे नहीं चाहिए, मैं अपने से ढूंढ लूंगा। आज भी अगर आपको ऑनलाइन रियल एस्टेट सर्च करनी है, देयर इज नो वन सिंगल प्लेटफॉर्म जो कि आपको सच में वो बताए जो आपको देखना चाहिए। क्या एआई इसका सॉल्यूशन हो सकता है? अभी तक तो नहीं हो पाया विद एनी काइंड ऑफ टेक्नोलॉजी, बट विल एआई इन फ्यूचर में बी सम टाइम विल सॉल्व दिस प्रॉब्लम, जहां मैं एज अ ग्राहक जाऊं, देखूं, अच्छा मुझे एक एक्स एरिया में एक इतना बड़ा घर चाहिए, इस फैसिलिटीज के साथ चाहिए, तो मुझे विद फिल्टर वो सारी चीजें मिले जो सच में मेरे काम की है, ना कि वो 4 छिटपुट फोटो, और उसके बाद वो भी फोटो हमें नहीं पता होता है कब का है, किसका है, सही है, गलत है। एक ही प्रॉपर्टी में अलग अलग 10 प्रॉपर्टी में एक ही फोटो का लिस्टिंग होता है, वो भी तक फिल्टर नहीं कर पाती हैं कंपनियां। क्या एआई इस समस्या का सॉल्यूशन बनेगा रवि सर? बहुत बहुत बेहतरीन सवाल है, क्योंकि ग्राहक के तौर पे मेरी भी यही बहुत बड़ी हमेशा प्रॉब्लम रही है। तो 2 चीजें हैं इसमें। पहला ये है कि एआई उतना ही अच्छा है जितना अच्छा डेटा है। तो जितना अच्छा डेटा इकट्ठा होगा, एआई सोल्यूशन आपकी ये प्रॉब्लम सॉल्व कर पाएगा अगर डेटा उसके पास बेहतरीन होगा। बहुत सारी प्रॉपटेक कंपनीज अब इसी पे वर्क कर रही हैं कि वो डेटा पाइपलाइन कैसे क्रिएट करें, कैसे डेटा को का हाइजीन का ध्यान रखें, डेटा को क्लीन करें, और ये डेटा ऐसा बनाए कि कस्टमर का एक्सपीरियंस इंप्रूव हो। तो ये तो पहला एस्पेक्ट है कि जो प्रॉपटेक्स अब वर्क कर रही है, और बहुत बहुत जल्द हमें इसका रिजल्ट दिखने लगेगा। दूसरा, कई टेक्नोलॉजीज और आ गई हैं जो एआई के साथ इन टैंडम वर्क करके वो पूरा एक्सपीरियंस बेटर कर रही है। जैसे अब डिजिटल वॉक थ्रूज आ गए हैं, 360 डिग्री व्यू हो गया है, डिजिटल ट्विनिंग हो गई है, ड्रोन से पूरा आपको सिर्फ आपके घर के बाहर का ही नहीं, पूरे एरिया का कि क्या क्या लुक एंड फील है उस एरिया का, क्या दिक्कतें हैं, पूरा आपको, जो कि आप उधर जाएंगे तो भी आपको नहीं पता चलेगा आसपास क्या हो रहा है, अनलेस आप बहुत ड्राइव अराउंड करें और खूब घूमें और देखें। अब आपको ड्रोन व्यू से पूरा पता चल जाता है कि व्हाट इज हैपनिंग अराउंड दैट प्रोजेक्ट। तो ये सब इंटीग्रेट होके आपका एक्सपीरियंस इंप्रूव ही करेगा ओवर टाइम। बट जैसा मैं कह रहा था, क्रक्स ये है कि डेटा बहुत बेहतरीन क्वालिटी का होना चाहिए। वो होपफुली हमें बहुत कुछ सालों में, मतलब 2-3 सालों में विल सी दैट वो एक्सपीरियंस बहुत इंप्रूव हो जाएगा। दर्शकों की सहूलियत के लिए, वैसे तो अब एआई को सब जानते हैं, समझते हैं, लेकिन बिल्कुल सही बात कही रवि सर ने कि एआई कोई जादू नहीं है, वो भी एक तरह का प्रोग्राम है जो रन करता है। बस ये कि उसकी स्पीड इतनी ज्यादा होती है जिसकी कल्पना अभी हम नहीं कर सकते, लेकिन वो स्पीड के लिए भी बैकएंड में क्या चाहिए? डेटा, और क्लीन डेटा।
वो उस डेटा को अगर आप अच्छा नहीं बनाएंगे तो फिर वो स्पीड किसी काम की नहीं है। हाँ, वो जरूर है कि जो चीज वो 5 घंटे 10 घंटे में हो रही थी वो 5 मिनट में हो जाएगी, लेकिन फॉर दैट यू नीड, अगर आपने फोटो ही गलत डाले हैं तो ज्यादा से ज्यादा एआई बता देगा कि दिस इज अ रॉन्ग फोटोग्राफ, या 10 जगह उस फोटो की कॉपी है, तो आपको वो सही फोटो तो उसमें फीड करने पड़ेंगे। एंड एज रवि सर कह रहे हैं कि इन दिनों तो वॉक अराउंड्स आ गए हैं, ड्रोन फुटेजेस आ गए हैं, नई नई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके आपको रियल टाइम एक्सपीरियंस देने की कोशिश होती है किसी भी जगह की कि कोई चीज आगे कैसे बन के दिखेगी। तो ये 3-4 चीजों के इंटीग्रेशन के साथ इस समस्या का समाधान हो तो सकता है। अब ये कब होगा ये देखने वाली बात है। इस पर मैं अजीत सर आपकी भी राय जरूर चाहूंगा। आंसर इज यस, शॉर्ट आंसर इज यस, बहुत जल्दी देखने को मिलेगा। अभी भी है, अभी भी आप सर्च कर सकते हैं कि इन अ पर्टिकुलर एरिया इट आस्क्स यू क्वेश्चंस और आप वो आंसर कर लें। इट कैन मेक सम स्पेसिफिक recommendations to you, but like Ravi ji ने बोला था, the challenge is the data that is available in terms of, I mean, it's going to just query जो data आपने दिया है वो query करके it will be depend on that. Our quality of data is improving. Abhi, you know, there are websites which can tell you what was the last price at which a flat was registered in a particular complex. Just look at you being able to go back and negotiate ki mere ko, so, you know, I've seen this and this is what the escalation is. It's very interesting about the amount of data and what we can really do from an end user perspective. So 100% it will help us. We will need to learn to use some of these better and more smartly. And I think we will see an impact of AI in the market for the end user in less than a year's time. रेरा का अब एक नेशनल सर्वर बना दिया गया है जहां पर सारे स्टेट्स का जो रेरा डेटा है वो अवेलेबल होगा। विल दैट डेटा कलेक्टिवली एंड विद द हेल्प ऑफ एआई एंड व्हाटएवर, इससे बहुत कुछ बदलेगा? क्योंकि वहां पर आपके पास एटलीस्ट एक लेवल की डेटा कलेक्शन विच इज आई होप ए क्लीन डेटा अवेलेबल है, पूरे देश की एक साथ अवेलेबल है, एंड बाय दैट यू कैन नो कि कितना काम कहां कैसे और अब तक उसका प्रोग्रेस क्या हुआ है। विल दैट वर्क? विल दैट हेल्प? Absolutely. You can actually 100%, like Ravi sir ने बोला, data अगर है तो कुछ भी हो सकता है। And with RERA, the advantage is it's credible data. I mean, to your point about transparency and, you know, कितना विश्वास कर सकते हैं। अभी we assume that जो RERA में आएगा, because there is a regulator on that whole piece, people put the right kind of data. Let's assume that मेरे को एक flat लेनी है, मेरे को 5 महीने में लेनी है। I can actually query on a tool to say, in this particular area, in this particular city, मेरे को ये flat लेनी है, this is my budget, and can you tell me which complex could probably be ready at that particular time, or is that 50% completion rate? It will definitely take those data from the websites that are there, not just RERA, but also all the other websites, and come back to you with a response. I mean, it makes life much more simpler for you. So अच्छा, इसी पर एक और प्रैक्टिकल स्टेप चेंज। यस, इसी पे एक और प्रैक्टिकल क्वेश्चन मैं रवि सर से ले लेता हूं। रवि सर, विल दैट टाइम विल कम? अभी मैं जाता हूं, फॉर एग्जांपल, मैं नाम नहीं लेता किसी वेबसाइट का, मैं अपने मकान को सर्च करता हूं, मैं अपनी दुकान को सर्च करता हूं, ऑप्शंस आते हैं, फिर मैं एक एक को खोल के देखता हूं, फिर वो फोटोग्राफ्स में देखता हूं, फिर वो बहुत सारी चीजें छोटी मोटी, फिर नीचे जाके डिटेलिंग पढ़ने की कोशिश करता हूं। हो सकता है अभी भी कुछ कंपनियां पैसे लेके आपको एक पर्टिकुलर रिपोर्ट बना के देती हूं, लेकिन अगेन कोई व्यक्ति बैठा होगा उस एंड पे जो 2-4 ऐसे डेटा को एनालाइज करेगा, एक जगह इकट्ठा करेगा, दे देगा। लेकिन एआई, जैसा मैंने कहा, स्पीड ही उसकी ताकत है, वो पूरे डेटा को ना सिर्फ जल्दी एनालाइज करता है, बाकी जिस एक्यूरेसी के साथ एनालाइज करता है वो ह्यूमन कैपेबिलिटीज के बाहर है। तो क्या आने वाले वक्त में जस्ट आई इवेंट कि भाई मुझे मेरी ये 5 रिक्वायरमेंट है और एक कंप्लीट रिपोर्ट मुझे 5 मिनट के अंदर मिल जाएगी? वो ठीक है, वो प्लेटफॉर्म आपसे पैसे लेगा, नहीं लेगा, फ्री होगा, दैट इज अ डिफरेंट थिंग, लेकिन आपके पास एक पूरी बुकलेट जैसी आ जाएगी जो एक आपकी परफेक्ट गाइड होगी। उससे बेहतर सलाह देने वाला कोई ह्यूमन तो अवेलेबल आपको एटलीस्ट नहीं होगा, और वो आपको चीट भी नहीं करेगी। बिल्कुल, ये बहुत फार आउट नहीं है विपिन जी, ये बहुत जल्द हो भी रहा है कुछ एस्पेक्ट में, पर अब बहुत जल्द बेहतरीन डेटा के साथ और बेटर रिपोर्ट जनरेट होगी। पर इससे पहले जो आप सवाल पूछे थे रेरा का, मैं एक चीज और थोड़ा लीन इन करना चाहता हूँ उस सवाल पे भी, क्योंकि ये इससे जुड़ा हुआ भी है कि जब गवर्नेंस, रेगुलेटरी फ्रेमवर्क टेक्नोलॉजी के टैंडम में वर्क करता है, तो आप देखेंगे कि टेक्नोलॉजी की क्वालिटी और सॉल्यूशंस की क्वालिटी बहुत बेहतरीन हो जाती है। जब आप साइलोज में वर्क करते हैं, इवन एज एन इंडिविजुअल डेवलपर, आप बेहतरीन से बेहतरीन काम करें, पर आपको एक्सटर्नल डेटा नहीं मिल रहा है,
तो फिर आप प्रोवाइड भी वो नहीं कर पाते अपने कस्टमर्स को। तो अभी हम देख रहे हैं जहाँ जिस डायरेक्शन में ये पूरा कन्वर्सेशन जा रहा है रियल एस्टेट सेक्टर में, वो आई वुड से इज द राइट डायरेक्शन, क्योंकि वहां पे अब रेगुलेटर बोल रहा है मेरे पास सारा डेटा होगा, आपको डेटा अश्योर्ड होगा कि इसकी क्वालिटी सही है और आप उस पर लीन इन कर सकते हैं। यहाँ पे प्रॉपटेक कंपनीज टॉक कर रही हैं बिल्डर्स से, डेवलपर्स से, कि आप अपना क्लीन डेटा हमें दीजिए। वो टॉक कर रही हैं जो गेट्स की एंट्री वाली कंपनीज है, वो टॉक कर रही हैं जो फर्नीचर प्रोवाइडर्स है, इंटीरियर डेकोरेटर्स है, इन सबसे पूरे इकोसिस्टम प्लेयर्स है कि आप भी हमें अपना डेटा शेयर करिए, जितना एनोनिमाइज करके आप दे सकते हैं ताकि हमारा डेटा और क्लीन होता जाए। वो टॉक कर रही है गवर्नमेंट की प्रोवाइडेड पब्लिक डेटा सोर्सेज जो रजिस्ट्री के बारे में बात करती हैं, प्राइस पॉइंट के बारे में बात करती है, किसकी होल्डिंग है, लैंड होल्डिंग, कितने लोगों ने इसके पहले इसको खरीदा बेचा है, इस हाउस को, इस स्टोर को, या इस लैंड पार्सल को, उन सबके डेटा के साथ। तो व्हाट आई एम सीइंग इज कि गोइंग फॉरवर्ड ये पूरा और स्ट्रॉन्गर इकोसिस्टम बन के एक पूरे सिर्फ रियल एस्टेट पर से को गाइड नहीं करेगा, ये बहुत सारे आउटकम्स दूसरी इंडस्ट्रीज को भी इम्पैक्ट करेंगे इसके। जब ये डेटा अवेलेबल हो जाएगा तो दूसरी इंडस्ट्रीज की प्लानिंग भी बहुत सुधर जाएगी, क्योंकि फाइनली यू आर डीलिंग विद पीपल आर इन स्पेसेस। ये आप जनता स्पेस में है, इन द सेंस कि एक घर में है, एक स्टोर में है, कॉम्प्लेक्स में है, आपको उनको टारगेट करने के लिए एक बेटर अंडरस्टैंडिंग होगी कि व्हाट इज इट, ये जो 4-5 चीजें हैं जो इस पर्सन को चाहिए आगे, इन टर्म्स ऑफ उसकी लाइफस्टाइल को मैनेज करने के लिए, उसकी ग्रोथ को मैनेज करने के लिए, और उसके एस्पिरेशंस को मीट करने के लिए। तो ये सब एक होलिस्टिक एनवायरनमेंट बनेगा। अब ये देखना है कि इस पूरे जो एनवायरनमेंट है इसको कितना सपोर्ट मिलता है। अभी लग रहा है फ्रॉम द रेरा एग्जांपल कि काफी सपोर्ट ऑलरेडी पाइपलाइन में है। राइट राइट, बिल्कुल सही कहा आपने कि वो पूरा इकोसिस्टम और बहुत सारे आउटकम्स होंगे उसमें, और पीपल आर इन स्पेसेस, सबकी अपनी अपनी रिक्वायरमेंट है, सबके अपने अपने पॉइंट्स हैं, वो सारे डॉट्स कनेक्ट होते हुए नजर आएंगे। तो ये आई थिंक 2-3 साल की बात लग रही है, या मे बी उससे पहले। एआई की रफ्तार इतनी है जिसे प्रिडिक्ट करना भी मुश्किल है कि पूरा इकोसिस्टम ही चेंज होता हुआ नजर आएगा। और जब डेटा इस तरीके से फ्लो करेगा तो वो क्लिनजिंग भी मुझे लगता है अपने आप ऑटोमेटिकली, मतलब बाय डिफॉल्ट होती चलेगी, या मजबूरी हो जाएगी कि आपको सही डेटा ही डालना है, नहीं तो बहुत जल्दी एक्सपोज भी हो जाएंगे। चीटिंग भी अब नहीं चल पाएगी उस तरीके से। राइट अजीत सर, कुछ और पॉइंटर्स इस रिपोर्ट के जो हम अभी तक हाईलाइट नहीं कर पाए? मतलब मैंने मेजरली सारे जो बिग पॉइंटर्स थे उन पे बात कर ली, लेकिन चूंकि आपने रिपोर्ट बनाई है, एनीथिंग जो अभी तक हमने टच नहीं किया एंड विच इज वेरी इंपॉर्टेंट? Um, a few things. One is particularly in terms of what the priorities are. पहली priority ये है AI में, which is not really there, and आपने ये question पूछा था, but I probably didn't touch upon it, is that 93% of the people who are trying AI, the focus in real estate and occupiers is to reduce costs. That's Right. the big outcome that people are looking at. The second thing is reducing wastage and not when I mean reducing costs. It's about reducing wastage and becoming more and more efficient. And those are areas that we are seeing AI getting better, and especially with hybrid and some of these things coming in, what we're seeing is the ability for AI to query the data, like I said, about people coming in. And now that hybrid, सबने मान लिया है कि हाइब्रिड ही होने वाली है, इट्स नॉट दैट ऑफिस तो चली जाएगी एंड थिंग्स लाइक दैट. AI can help us kind of looking at what the new spaces should look like, what do we need, and what is the future of what it is. It's not just about today. अब हम जब बिल्डिंग बनाते हैं, we looking at it for the next 8 to 10 years की यूज तो कर लें at a minimum before we even step into refurbish. I think that is one thing. But one point is there is a gap for sure, which is that 57% we don't really have a full AI strategy जो हो रहा है अभी at this point of time. But the good thing is by 2030, most of the real estate teams will have someone who is in technology very seriously working with them. राइट हाँ, तो मेजरली तो हमने सारे पॉइंट्स टच किए, लेकिन एक जो रिड्यूसिंग कॉस्ट वाला है उसको बिल्कुल ऐसा इस वर्ड के साथ यूज नहीं किया। तो नो डाउट कि एआई के आने के बाद वो जो कॉस्ट रिडक्शन है वो तो दुनिया में हर जगह अब चल पड़ा है। तो रवि सर, क्या वो जो यक्ष प्रश्न एआई के साथ अब जुड़ सा गया है, उसका
मतलब एक हिस्सा ही बन गया है कि क्या एआई नौकरियों का सत्यानाश कर देगा, नौकरियां खा जाएगा? तो क्या रियल स्टेट में भी ये चीज़ होती हुई नजर आएगी? जैसे कि रवि सर ने पॉइंट आउट किया, रिड्यूसिंग कॉस्ट, तो कॉस्ट तो मैन पावर की कॉस्ट भी होती है शामिल। ट्रांजिशन होगा, कुछ चेंजेस होंगे, स्किल्स को अपग्रेड करना होगा फॉर श्योर। कुछ नौकरियां जाएंगी तो नई नौकरियां आएंगी। सो ये एक चर्न का पीरियड होगा। इसको हम कैसे हैंडल करते, कितनी परिपक्वता से हैंडल कर पाते हैं, उस पे पूरा हमारा दारोमदार होगा कि कितना इसका पेन ना हो और ज्यादा गेन मिले। बड़ा इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट ये है कि एआई जो टेक्नोलॉजी है, 2-3 साल में ये बहुत कमोडिटाइज हो जाएगी। और फॉर्चुनेटली हम इंडिया में बैठे हैं, जहाँ पे बहुत सारा टेक्नोलॉजी को समझने वाला टैलेंट है। तो हम देखेंगे कि हमारे जो इधर का रियल एस्टेट सेक्टर है, उसको बहुत इजीली एक कोलोकेटेड वर्कफोर्स मिलेगा, जिसको पे वो लीन इन करके अपने सॉल्यूशंस बनवा पाएंगे। जो रियल एस्पेक्ट है, लेकिन जो एआई को मैं आपको दूसरे बिल्डर, डेवलपर या रियल एस्टेट प्रोवाइडर से भिन्न करेगा, वो है आपकी खुद की सेक्टरल नॉलेज, आपकी अंडरस्टैंडिंग ऑफ कि आपका कस्टमर क्या चाहता है। और उसके हिसाब, जैसे अजीत सर बता रहे थे कि वो स्पेसेस को डिजाइन डिफरेंटली किया जाएगा। अगर कस्टमर की रिक्वायरमेंट बदल रही है, हाइब्रिड हो रही है, तो उसके यूटिलाइजेशन के पैरामीटर्स को समझ के उनको कैसे अवेलेबल कराना है, इन टर्म्स ऑफ लीजिंग कैसे करनी है, या उनके साथ उसके प्लेस को डिजाइन कैसे करना है, कितने लोगों को ऑक्यूपेंसी में वो डिसीजन मेकिंग साइकिल के लिए इजी करने के लिए क्या डेटा पॉइंट्स चाहिए, वो एआई कैसे जनरेट करे वो रिपोर्ट। ऑल ऑफ दैट अब पॉसिबल हो पाएगा गोइंग फॉरवर्ड, क्योंकि वो एआई का लेयर जो है बहुत जल्दी आप देखेंगे कमोडिटीज का। दूसरी चीज है रियल एस्टेट सेक्टर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है कि अब मूवमेंट हो रहा है ये व्हाट आई विल से कि 2 डायमेंशनल एआई। मतलब आप चैट जीपीटी यूज कर रहे हैं, एक सॉफ्टवेयर है, बट अब मूवमेंट हो रहा है एम्बॉडीड एआई की तरफ, जहाँ रोबोटिक्स है। देयर इज मशीन्स आर नाउ गेटिंग एआई कैपेबिलिटीज। जब मशीन्स के पास ये एआई कैपेबिलिटीज आएगी, तो आप देखेंगे कि एआई की कंस्ट्रक्शन साइड पे एफिशिएंसी, प्रोडक्टिविटी बहुत बढ़ जाएगी। तो क्या ये इसका मतलब ये है कि लोग कब लगे? नहीं, पर लोगों को अपने आप को अपस्किल करना पड़ेगा कि उन मशीन्स को कैसे प्रॉम्प्ट करे, कैसे उनको यूज करे, इंस्ट्रक्ट करे कि वो आपका जो ऑब्जेक्टिव है वो मीट करे। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग फेज है सारी इंडस्ट्रीज के लिए और सेक्टर्स के लिए, पर मोर सो फॉर रियल एस्टेट। जैसा आप बता रहे थे, ये ऐसा इकोसिस्टम है, इतना रिच है, इतने विभिन्न प्रकार के यूज केसेस है कि क्लियरली यहाँ पे कोई हमें कहना चाहिए जमघट होने वाला है एआई के डिफरेंट सॉल्यूशंस का बहुत जल्द। बिल्कुल आपने सही कहा सर। और ये जब पूरी चर्चा हो रही है, तो जैसा हमारा ब्रेन का फंक्शन होता है कि आप सामने भी बात कर रहे हैं लेकिन पीछे पीछे भी कुछ प्रोसेस करता है, तो एक ख्याल मेरे मन में आ रहा था कि अभी हमने एआई समिट देखा हिंदुस्तान में, इतना बड़ा, इतना विशाल, और उसमें इतनी चीज़ें देखी, वहाँ कई तरह के रोबोटिक्स भी देखे। और मैं सोच रहा था, क्योंकि रियल स्टेट की एक बहुत बड़ी समस्या है कि अक्सर शिकायत करते हैं डेवलपर्स की, भाई उनको मजदूरों की जो कमी होती है कई बार कंस्ट्रक्शन साइट पे, वो एक बहुत बड़ा पेन पॉइंट होता है कि आप बहुत सारे, क्योंकि सरकार ने इतने इनिशिएटिव्स ले लिए हैं, तो बहुत सारे राज्यों में वहीं के वहीं रोजगार मिल गए। तो डेफिनेटली अगर आपको अपनी जगह पे, अपने घर पे रोजगार मिल रहा है, तो आप माइग्रेट होकर किसी और जगह जाके मजदूरी नहीं करेंगे। और उस वजह से, मतलब जो कि एक बहुत अच्छी चीज़ है, जो एक बहुत अच्छी चीज़ है अपने आप में, लेकिन उस वजह से आप समझिए मुंबई, तो अब मुंबई में इतने लोग नहीं है कि वो जितना कंस्ट्रक्शन यहाँ होता है उसको फुलफिल कर पाएं। आपको जो बेसिक मजदूर है वो बाहर से ही लाने पड़ेंगे, लेकिन अगर उनको अपने ही पास अपनी जगह पे काम मिला है तो वो माइग्रेट होकर यहाँ क्यों आएंगे? तो ये प्रॉब्लम तो होगी। फार रीच नहीं है, लेकिन आपने रोबोटिक्स की बात करी, उसके साथ बात की, तो हो सकता है कि आने वाले वक्त में हमको कंस्ट्रक्शन साइट्स पे रोबोट्स डायरेक्टली काम करते हुए मिल जाएं, बिल्डिंग बनाते हुए मिल जाएं। थोड़ा अभी देखने में वो लगता है, लेकिन जिस हिसाब से चीज़ें बदल रही हैं, मुझे लगता नहीं कि कोई बहुत फार रीच्ड विजन है। और ये रियल एस्टेट की एक जो बड़ी समस्या है लोगों वाली, शायद उसका भी एक हल कर दे। तो देखते हैं ये चीज़ें आगे कैसे सॉर्ट आउट होती है। अजीत सर, एक सवाल मेरा आपके लिए है, चूंकि आपने अपनी कंपनी का उदाहरण दिया था कि आपने एक अच्छी टेक टीम हायर की है, उसमें काफ़ी सारे लोग हैं, तो वो तो एक स्पेशलाइज्ड टीम हो गई। लेकिन मुझे लग रहा है कि अब जो ज़रूरत आ गई है एवरी इंडिविजुअल, क्योंकि एआई इज समथिंग लाइक कंप्यूटर्स जैसे एक ज़माने में आया था कि भाई सबको सिखाना पड़ा था, कोई भी उससे नहीं बचा था। जो भी ऑफिस में है और बेसिक काम कर रहा है उसको कंप्यूटर्स आना चाहिए, क्योंकि आपने अपनी कॉपी किताब कलम से निकलकर सारा काम कंप्यूटर पे शिफ्ट किया। वैसे ही मुझे लगता है कि स्पेशलाइज्ड लोगों के अलावा
हर किसी को एआई का एडॉप्टेशन, उसकी समझ, उसकी बेसिक जानकारी, हाउ टू यूज इट, क्या इंडस्ट्री में वो चीज का शुरुआत हो गया जब सब लोग ये रियलाइज कर रहे हैं कि मुझे अपने स्टाफ को अपग्रेड करना पड़ेगा? पहले वो भले किसी भी एज का स्टाफ हो, किसी भी डिपार्टमेंट का स्टाफ हो, लेकिन उसको एक बेसिक एआई अंडरस्टैंडिंग और उसका इस्तेमाल, उसका फायदा, ये सब बताना और सिखाना पड़ेगा। Absolutely. And this is connected to your previous question of, and what Ravi sir ne bataya about upskilling. I think this is going to be important for us to remember कि AI is here to stay. It's going to make us better. जो हम कर रहे हैं, it can make us better in what we do. We need to adopt and learn to work with it. ये नहीं कि सबको coding आना चाहिए. Somebody will need to create it, but we need to learn to use AI. And I think that's going to be the most important aspect of what it is. And, you know, as human beings, and more specifically Indians, we've always adapted really well to change and kind of taken it forward. So I think this is going to be a fundamental shift in the way we do things. जब 90s में कंप्यूटर्स फर्स्ट टाइम आए थे, सबने ये बोला था कि नौकरियां कम हो जाएगी, यू विल नीड टू डू इट, इंडिया, the population is so backward, people will not be able to use it. Just look at us today. Phone is there in every part of the world, and internet, people are using it. I mean, you look at some of these reels or what they really create from far-flung areas of India. It's so impressive to do it. So I think I'm very optimistic that yes, we training to chahiye, but people will learn to use it, and we would probably be leading the way globally. तो चलिए, इसमें मैं वो सवाल, क्योंकि आपके इस रिपोर्ट में एक आखिर में एक पैराग्राफ उस पर भी है कि व्हाट नीड्स टू बी डन, और एक फ्यूचरिस्टिक की आगे यहाँ से क्या सिनेरियो दिखाई दे रहा है। मैं आपके विचार लेता हूँ, एंड देन फिर उसको लेकर रवि सर से कंक्लूड करेंगे इस डिस्कशन को। Yeah, I think obviously in terms of from a talent perspective, we need to upskill our people to be able to use the data that actually comes in, or like Ravi ne bataya, kya पूछना है. It will respond to you based on what data is available, but also what you ask it to do. We'll need to learn to ask AI or technology or the system the right kind of questions ki we can do our work better. So that training and upskilling is something that we will need to do. The second part is in terms of looking at and making the larger picture. Like I've been saying right from the beginning, one of the biggest thing about AI is how do we look at the larger picture? Where do we want to really go with AI? The third is about infrastructure and upgrade. A lot of infrastructure that is there today will need a retrofit or some kind of upgrade to be able to give us the right kind of data that can be useful for us for the next 10 to 15 years. So those are my three things that I would see. Right. और यहाँ मैं रवि सर के पास जाऊं उससे पहले कि एक कंपनी, अभी उनका यहाँ नाम नहीं ले रहा, लेकिन बॉम्बे बेस्ड कंपनी है, एंड दे कम अप विद अफोर्डेबल हाउसिंग प्रोजेक्ट, और उन्होंने कहा कि मैंने यहाँ पर कोई ह्यूमन मार्केटिंग टीम नहीं रखी, मैंने यहाँ पर कोई ह्यूमन सेल्स टीम नहीं रखी है, आप बस मेरी वेबसाइट पर आइए। जैसा थोड़ी देर पहले रवि सर कह रहे थे कि आजकल आपको फुल फ्लैजेड डेमो और वैसे ड्रोन व्यूज़ और वो सब कुछ हैं जो आप शायद खुद अपनी मेहनत से करने जाएंगे तो आपको बहुत समय लग जाएगा, खर्चा भी करना पड़ेगा। वो उन्होंने कहा कि आपको मेरी वेबसाइट पे सब कुछ मिलेगा, जाके देखिए। और साथ में उन्होंने एक छोटा सा चैटबॉट भी इंक्लूड किया एआई बेस्ड, जिसे उन्होंने कहा कि 70-80 हज़ार क्वेश्चन जो उनके पास आए उससे ट्रेन किया, और अब लगभग वो हर सवाल का जवाब देने के लिए तैयार है जो किसी कस्टमर के मन में हो सकता है। और ऐसा करते हुए उन्होंने कहा कि मैं ऐसा करने के कारण अपनी कॉस्ट को 15 से 20% रिड्यूस कर पाया, और वही मैं इसको बेटर क्वालिटी, अच्छी एमिनिटीज देने में लगाऊंगा, और अपना प्रोजेक्ट भी जो मार्केट कॉस्ट है उससे कम में बेचने की कोशिश करूंगा। तो अगर हम इस स्टेटमेंट को हर मायने में सही माने तो उससे ये तो लगता है कि और उनके सेल्स भी अच्छे आए, तो उससे ये तो समझ में आता है कि एआई और टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से आप कॉस्ट घटा सकते हैं, रिड्यूस कर सकते हैं, बेहतर चीज़ें दे सकते हैं, और ये उसका एक शुरुआती नमूना है। आगे चलते हुए हम रियल एस्टेट में ऐसा बहुत कुछ देखेंगे। तो राइट रवि सर, विद दिस एग्जांपल और जो अभी अजीत सर ने बोला, आई जस्ट नीड योर कंक्लूडिंग रिमार्क कि यहाँ से अभी तो शुरुआत है, रियल एस्टेट में एआई का जब फुल इंटीग्रेशन 1 साल 2 साल 3 साल में हो जाएगा तो तस्वीर कैसी दिखेगी? बिल्कुल, एआई का इंटीग्रेशन होगा ही, रियल एस्टेट एम्ब्रेस कर रहा है। और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि हमें यह भी देखना है कि हमारे सोसाइटी में जो सबसे बड़ा चेंज आ रहा है वो हमारा यंग डेमोग्राफिक्स है। तो जो नई पीढ़ी है उसको
वही पुरानी तरीके से आप सर्व नहीं कर सकते। वो सेल्फ सर्विस में बिलीव करती है। जैसे आपने एक एग्जांपल लिया, एक कंपनी है जो कह रही है मैं मार्केटिंग स्पेंड को बहुत लिमिटेड कर दूंगा, आउटरीच को लिमिटेड कर दूंगा, इट विल बी बेसिकली मेरे वेबसाइट पे आइए और सब कुछ देखिए और उधर अपनी लीड डालिए, अपना इंटरेस्ट दिखाइए मेरे प्रोजेक्ट में। तो ये जनरेशन बहुत कंफर्टेबल है ये काम करने के लिए। और आपको ये भी समझना है कि लास्ट 2-3 साल में हम चैट जीपीटी और इसका यूसेज देख रहे हैं। वी आर द सेकंड बिगेस्ट मार्केट इन द वर्ल्ड जहाँ पे एलएलएम्स इतने मेजर वे में डिप्लॉय हुए हैं। तो वो इंटरफेस ऑलरेडी चालू हो गया है। हमारे, जैसे मैं हमेशा कहता हूँ कि 4 चीजों की बहुत ध्यान रखना चाहिए जब एआई की बात करते हैं। हमेशा हर कन्वर्सेशन में एआई का कोई भी सेक्टर हो, उसमें एक समाज है, दूसरा सरकार है, तीसरा रोजगार है और चौथा बाजार है। और इन चारों में एआई, जब रियल एस्टेट की बात करते हैं तो ये चारों में आप देखेंगे कि एआई के लिए बहुत पुल है इस टेक्नोलॉजी को लेके कि इसको करना है, इसको अपन को टू मेक इट सक्सेसफुल। राइट और ये जो आपने आखिरी में समाज बाजार की बात की, इनफैक्ट आपका आर्टिकल भी है, मैंने पढ़ा भी है वो, बाकी लोगों को भी पढ़ना चाहिए क्योंकि अब तो हम एआई युग में आ ही चुके हैं। लेकिन आज की चर्चा को करने में बहुत अच्छा लगा क्योंकि ये काफ़ी फ्यूचरिस्टिक चर्चा। आमतौर पे जब हम रियल एस्टेट की चर्चा करते हैं तो खरीदने बेचने इससे आगे नहीं निकल पाते हैं, कितना नफ़ा होगा, नुकसान होगा, ये सेक्टर कैसा कर रहा है, नहीं कर रहा है, इसकी प्रॉब्लम्स और इसकी तमाम चीज़ें। लेकिन ये इस सेक्टर का एक ब्राइट फ्यूचरिस्टिक साइड है कि कैसे ऑलरेडी एआई ने अपना इम्पैक्ट दिखाना शुरू तो कर ही दिया है, लेकिन आने वाले वक्त में वो इस सेक्टर को कितनी डायनामिकली बदलने की ताकत रखता है। और ये सेक्टर रोटी कपड़ा मकान तो वो वन ऑफ द नीड्स इन आवर लाइफ, जो कि हमारी बहुत मूलभूत बेसिक रिक्वायरमेंट से जुड़ा हुआ है। अब इसमें इतना चेंज आएगा, इतनी चीजें बदलेंगी, इतना ये आगे बढ़ेगा, तो देखना ये पूरी जर्नी को बड़ा इंटरेस्टिंग होगा। लेकिन इंपॉर्टेंट ये है कि उस जर्नी को अगर आप आज से पकड़ लेंगे तभी तो आप फ्यूचर में उसको अच्छी तरह समझ पाएंगे और उसका फायदा उठा पाएंगे। और इसीलिए आज का ये एपिसोड था। तो बहुत बहुत धन्यवाद रवि सर एंड अजीत सर, बहुत अच्छी तरह से आपने एक्सप्लेन किया और काफ़ी चीज़ें समझने का मौका मिला मुझे भी और हमारे दर्शक भी जो इसे देख रहे हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों का ही अपने इनसाइट्स इस कार्यक्रम पे रखने के लिए। और सभी दर्शकों का भी शुक्रिया और रिक्वेस्ट सबसे यही कि इस एपिसोड को देखने के बाद प्लीज़ 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 अपने विचार हमें ज़रूर बताइएगा आप, क्योंकि ये एपिसोड टीवी पे तो देखते ही देखते हैं, आप इसे हमारे यूट्यूब चैनल जहाँ ये पहले रिलीज़ होता है फ्राइडे को, हमेशा 9:30 पर हर फ्राइडे को, वहाँ पर आपके पास कमेंट करने का पूरा जगह स्पेस सब कुछ टेक्नोलॉजी अवेलेबल होती है। कमेंट करके ज़रूर लिखिएगा ये एआई वाला एपिसोड आपको कैसा लगा। आप और ज़्यादा कुछ इसके बारे में जानना समझना चाहते हैं तो वो भी हमें बताइए। हम फिर से एक बार रवि सर, अजीत सर को या और भी दूसरे लोगों को इन्वाइट करेंगे और ज़्यादा डीप में जाने की कोशिश करेंगे कि हाउ एआई विल गोइंग टू चेंज दिस होल रियल एस्टेट वर्ल्ड। तो बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। आपसे लगातार हर हफ्ते मुलाकात तो होती है, लेकिन आपके सुझावों का इंतजार उससे भी ज़्यादा होता है। तो ज़रूर भेजिएगा और बताइएगा कैसा लगा ये एपिसोड। नमस्कार, अपना ख्याल रखिएगा।